जन्नत की कनीज़ों, दिल के कानों से सुनकर इसको अपने दिल पर लिख लो। सिर्फ नमाज से, सिर्फ रोजे से, सिर्फ तिलावत कुरान से, सिर्फ अल्लाह अकबर दुरूद शरीफ की कसरत से, सिर्फ ये अमाल करने से एक शौहर वाली बीवी को जन्नत नहीं मिल सकती। औरत को इन अमाल के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है अपने शौहर को खुश करना, इसलिए कि सब इबादत है। शौहर खुश नहीं है तो जन्नत न मिलेगी। चाहिए कि शौहर की फरमा बरदारी हमारे लिए वाजिब है। माँ बाप से ज्यादा हमारे ऊपर हमारे शौहर का हक है। उनके जिस्म पर फोड़े आ जाए, फुंसी आ जाए, घाव आ जाए, उसको जुबान से चाट कर भी साफ करे, फिर भी रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसके हम हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। शौहर की हम लोगों को फरमा बरदारी करनी है, ना कि उनके साथ लड़ना है, फसाद करके घर का माहौल खराब करना है, बच्चों को बिगाड़ना है। नहीं, खुद भी मोहब्बत से रहे, शौहर के भी अदब करे और घर के माहौल को जो है दीनी माहौल बनाए। उससे जो है ये नतीजा निकलेगा कि हमारे बच्चे भी जो है बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात देख रहे हैं बयान रिएक्शन चैनल। इंशाअल्लाह आज जो है हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब के एक ईमान अफरोज इस्लाही बयान हम लोग सुनेंगे। चंद मिनट का वीडियो है, उसको सुने, इंशाअल्लाह हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों अहबाब को शेयर करें। तो शौहर को टेंशन देने के लिए झूठ मूठ का बीमार बनती है। सुन लो, जो झूठ मूठ का बीमार बनेगा, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसको ऐसी बीमारी देगा कि कभी उसको शिफा नहीं मिलेगी। इसलिए याद रखना, झूठ मूठ का बीमार कभी मत बनना। कुछ औरतें काम चोर होती है, काम के डर से वो झूठ मूठ की बीमार बनती है। अल्लाह अकबर। एक दौर वो था कि औरतें बीमार होती तो शौहर को भी नहीं बताती कि मेरे शौहर टेंशन में ना जाए। एक बुजुर्ग ने उनकी बीवी को बुलाया और फरमाया हम तुमको तलाक देने वाले हैं। बीवी ने पूछा क्यों? कहा तुम बीमार नहीं पड़ती इसलिए। जो औरतें बीमार ना पड़े वो मनहूस है। तू बीमार नहीं पड़ती, हम तुझे तलाक देंगे, ये सुनना था। बीवी ने शौहर को कहा फिर इधर आइए। पीठ से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि पीठ पर नासूर है, उसमें कीड़े चल रहे हैं। शौहर ने देखा, हैरान रह गए, ये क्या है? कहा सुनो, हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि कहीं मेरा ये जख्म देखकर मेरा शौहर दुखी ना हो जाए। और यहाँ तो थोड़ा होता है तो ज्यादा मर्ज बताते हैं। सर भी दर्द हो जाए तो पूरा घर सर पे उठा लिया जाता है। हाय वाय अफसोस, ये वो, खुदा जाने कितने तमाशे होते हैं। ये सब बदमाशियां दीन से दूरी की बुनियाद पर है। अल्लाह के दीन के करीब आओ और शौहर को खुश करना सीखो। शौहर खुश है तो अल्लाह भी खुश है, उसका रसूल भी खुश है। खुश करने वाली औरतें जन्नत की राह की मुसाफिर हो जाती है, बेहिसाब जन्नत उसे मिलती है। आज ये आपको बताऊं, एक सहाबिया है हजरत उम्मे सुलैम, उनके बेटे अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी अम्मी है उम्मे सुलैम। इनका एक और बेटा था, इनके शौहर अबू तलहा थे। अल्लाह अकबर। अबू तलहा किसी काम से गए, वापस आने वाले थे कि उसी रात को बच्चे का इंतकाल हो गया। बीवी को पता है कि मेरा शौहर इसी रात को आएगा और उसी रात बच्चे का इंतकाल हो गया। जब बच्चे का इंतकाल हुआ तो सोचा कि बच्चा कभी भी दफन नहीं होगा, मर गया तो दफन करना ही है। तो उन्होंने क्या किया, उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे को एक कमरे में मुर्दा बच्चे पे चादर डालकर उसको छुपा दिया, किसी को नहीं बताया। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, जरा सोचो, माँ का बच्चा मरे, उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन क्या वो सहाबियात थी जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की थी, अल्लाह के हबीब ने जिनकी तरबियत की थी, शौहर की अजमत अल्लाह के रसूल ने बताई थी। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो औरतों को कहता वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अगर किसी शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए और औरत उसको हाथ से नहीं, कपास से नहीं, कपड़े से नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते औरत जबान से चाट चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर वो है, शौहर को खुश करने से जन्नत मिलती है। अल्लाह के हबीब की कनीजों, उन बच्चे की लाश को छुपा दिया, मां के दिल पर क्या गुजरी होगी कि बच्चे की लाश छुपा दी। क्यों? मेरा शौहर आएगा और टेंशन की बात सुनेगा तो कहीं उसका दिल मुरझा ना जाए, उसकी खुशियां छीन न ली जाए। बच्चा तो आज नहीं कल दफन करना है। शौहर की खुशी कीमती है, बच्चे के गम से ज्यादा कीमती शौहर की खुशी है। देखा, ये सहाबियात का किरदार है, जिन्होंने हुजूर से तरबियत ली, उनका किरदार है। हजरत अबू तलहा तशरीफ लाए, आने के बाद बीवी को देखो, बन समो कनीज अपने शौहर को खाना भी खिलाती है, वजीफे ज़ौजियत की अदायगी भी करवाती है, और उसके बाद जब सारी जरूरियात से फारिग हो गए तो अपने शौहर के करीब बैठकर कहती है, अबू तलहा जरा एक मसला बताना। अबू तलहा कहते, क्या मसला पूछना चाहती हो? तो वो कहती है, ये बताएं कि अगर कोई शख्स किसी के पास अपनी अमानत रखे और वो अमानत को वापस ले ले तो अमानत जिसके पास रखी गई है उसको खुशी खुशी दे देना चाहिए या फिर जो है वो नहीं देना चाहिए या एहतजाज करना चाहिए। अबू तलहा हुजूर के शागिर्द थे, आका की तरबियत याफ्ता थे, बेतकल्लुफ जवाब दिया, उम्मे सुलैम, अगर हमारे पास किसी ने अमानत रखी तो फिर हमारा हक ही है उसका कि अगर वो मांगे तो खुशी खुशी अमानत दे दी जाए। तो फिर बीवी ने कहा, उम्मे सुलैम ने कहा, अबू तलहा हमारा जो बच्चा अल्लाह की अमानत था वो अल्लाह ने वापस ले लिया है, अब उस पर गम कैसे करना। इतनी हिम्मत देखा तो फिर वो बिल्कुल मुतमईन हो गए। और अल्लाह अकबर, जब रात का ये किस्सा फज्र की नमाज में हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी खुशी के लिए यानी शौहर की खुशी के लिए उम्मे सुलैम मेरी बीवी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। या रसूल अल्लाह, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अल्लाह के हबीब के जुमले ये थे, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, दिल के कानों से सुनकर इसको अपने दिल पर लिख लो। सिर्फ नमाज से, सिर्फ रोजे से, सिर्फ तिलावत कुरान से, सिर्फ अल्लाह अकबर दुरूद शरीफ की कसरत से, सिर्फ ये अमाल करने से एक शौहर वाली बीवी को जन्नत नहीं मिल सकती। औरत को इन अमाल के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है अपने शौहर को खुश करना, इसलिए कि सब इबादत है। शौहर खुश नहीं है तो जन्नत न मिलेगी। उम्मे सुलैम की ये दास्तान नमाज फज्र के बाद इमामुल अंबिया की बारगाह में रखी गई। अबू तलहा अंसारी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने मेरी खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, बच्चे की लाश को छुपा दिया, मेरे लिए खाना तैयार किया, बन समर करके रही, मैंने वजीफे ज़ौजियत भी अदा किया, उसके साथ खाना भी खाया। इस तरह से उसने दुख की खबर सुनाई कि मुझे दुख भी न हुआ। या रसूल अल्लाह, उस औरत के बारे में क्या है? मेरे सरकार फरमाते हैं, अबू तलहा, कल की रात जन्नत में मैंने तेरी बीवी को देखा है, जन्नत के अंदर देखा है। आप मुझे बताएं, उधर उम्मे सुलैम कुर्बानी दे रही है रात को, और उसी रात को मेरे आका उम्मे सुलैम को जन्नत में मुलाहिजा कर रहे हैं। पता चला शौहर को खुश करने का बदला औरत के लिए जन्नत ही हुआ करती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, लेकिन हमारे यहाँ औरतों का हाल ये है, छोटी बात का इतना हवा करती है कि इंसान का सर चकरा जाए, छोटी सी बात को इतना बढ़ा कर बताती है कि इंसान को जो है दिल का दौरा पड़ जाए, और इसी में वो अपने लिए बहुत बड़ा हुनर समझती है। याद रखो, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारोगी तो यही सारी चीजें मिलेगी, और सहाबियात की जिंदगी पढ़ करके जिंदगी गुजारोगी तो इन
इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। सुन्नी दावत इस्लामी आपको यही पैगाम देना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं आज खवातीन पूरी तकरीर याद रखे या ना याद रखे, एक जुमला जरूर याद रखे, शौहर को खुश करो और जन्नत में चली जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबक जिंदगी भर आपने नहीं भूलना। शौहर को खुश करो, जन्नत में चली जाओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने हक फरमाया, सच फरमाया कि शोहर को खुश करो और जन्नत में जाओ। शोहर को, औरत को चाहिए कि अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा शादी के बाद, निकाह के बाद एक औरत के ऊपर उसके माँ बाप से ज़्यादा उनके शोहर का हक होता है। हम लोगों को चाहिए कि जो है छोटे छोटे मामलात में जो है घर आकर ना बैठे, बल्कि अपने शोहर के साथ रहे, अल्लाह ताला की जो है शुक्रगुजारी अदा करते रहे। अल्लाह ताला उसी शोहर के साथ जो है अल्लाह ताला उसको जो है खुशियाँ नसीब करेगा। लेकिन जो है हम लोग जो है इस बात को समझे कि शोहर की फरमाबरदारी करनी है हमारी माँ और बहनों को, तभी जो है उनकी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है और अल्लाह भी खुश हो सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी खुश हो सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता